ये वाहिद ऐसा पॉइंट है जहाँ पे 99% ब्लॉगर्स अपना सर पकड़ लेते हैं कि भाई ये नहीं हो सकता। अब मैं आपको राज की बात बताता हूँ। ये साइट देखें, 0 DR के साथ कितनी ट्रैफिक है। अब ये दूसरी साइट है, इसका भी DR 0 है लेकिन ट्रैफिक देखें। इसी तरह ये 3rd साइट है और ये 4th साइट है। URLs भी दिखाता हूँ भाई, रुको जरा सब्र करो। तो अब ये तो साफ जाहिर है कि लिंक बिल्डिंग के बगैर आप गूगल से ट्रैफिक ले सकते हैं। तो क्या स्ट्रेटजी ऐसी साइट बनाने की जिसमें ट्रैफिक भी आए और लिंक्स भी ना बनाने पड़े। एज यूजुअल फर्स्ट स्टेप इज निच रिसर्च। सो जनाबे अली, निच रिसर्च सुन सुन के आपके कान तो पक गए होंगे, लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बगैर आपकी ब्लॉगिंग जर्नी किसी काम की नहीं है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब आपको ऐसी निच चाहिए जो प्रॉफिटेबल हो, मतलब जिसमें अर्निंग पोटेंशियल हो एंड उसमें कंपटीशन कम हो। तो निच रिसर्च की डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, जिसमें से एक है आप एस्टेब्लिश साइट्स फाइंड करें। चाहे फ्लिपा पर जाके साइट्स देख लें या फिर अमेज़न को Href में डाल के रेफरिंग डोमेन्स निकाल लें विद लो DR एंड हाई ट्रैफिक। जब आपको एक एस्टेब्लिश्ड साइट मिल जाए, जस्ट कीवर्ड्स की लिस्ट निकाल लें और अपनी साइट स्टार्ट कर दें। सिंपल है कि नहीं? और नहीं भाई, हर एक कीवर्ड को आपने एनालाइज करके उसका कंपटीशन फाइंड करना है, देन कंफर्म करना है कि वो कीवर्ड आपके लिए ठीक है कि नहीं है। सो पिछले 2 माह से मैं जिस कोर्स के बारे में आप लोगों को वेट करने का बोल रहा था, फाइनली वो कोर्स रिलीज हो चुका है। लाइव क्लासेस होंगी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, तो वहां पे जाके आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे, जो कि है टॉपिकल अथॉरिटी। सपोज आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं इस टॉपिक पर, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, और आप दुनिया का सबसे बेहतरीन राइटर हायर करते हैं। इवन अगर आप इलॉन मस्क से भी लिखवा लें, इस आर्टिकल को 0 ट्रैफिक मिलेगी, टॉपिकल अथॉरिटी ना होने की वजह से। टॉपिकल अथॉरिटी बोलते हैं जब आपकी साइट पर एक ही टॉपिक पर इतना कंटेंट हो कि गूगल आपको एक अथॉरिटी वेबसाइट कंसीडर करे। सो टॉपिकल अथॉरिटी गेन करने का सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप टॉपिक्स इकट्ठे कर लें जो आपने निकाले हैं। अब टॉपिक्स की मैपिंग करनी है आपने, यानी जो जो टॉपिक्स क्लोजली रिलेटेड हैं उनको इकट्ठा कर देना है। अब कंटेंट जनरेट करना स्टार्ट करें एंड फाइनली क्लोजली रिलेटेड पेजेस को आपस में इंटरलिंक कर दें एंड दैट्स इट। ओके, सो थर्ड एंड फाइनल स्टेप, कंसिस्टेंट पब्लिशिंग। ये वाहिद ऐसा पॉइंट है जहाँ पे 99% ब्लॉगर्स अपना सर पकड़ लेते हैं कि भाई ये नहीं हो सकता। अब मैं आपको राज की बात बताता हूँ। वैसे तो कंसिस्टेंट पब्लिशिंग बहुत ही मुश्किल है, या तो किसी के पास बजट का इशू है या कोई खुद इतना बिजी है कि वो कंटेंट लिख नहीं सकते। अब यहाँ पे चैट जीपीटी ने सारी की सारी गेम बदल दी है। चैट जीपीटी को यूज करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन जनरेट करना है। चैट जीपीटी में ये प्रॉम्प्ट लिखना है आपने, राइट अ थॉट प्रोवोकिंग एंड क्रिएटिव हुक फॉर योर कीवर्ड इन 50 to 100 वर्ड्स दैट टॉक अबाउट द जेन्युइन प्रॉब्लम ऑफ द पर्सन हु विल सर्च दिस कीवर्ड। वाह, क्या खूबसूरत हुक जनरेट कर रहा है चैट जीपीटी। अब बारी आती है मेन कंटेंट की। सबसे पहले चैट जीपीटी को बोले क्रिएट एन आउटलाइन फॉर दिस कीवर्ड। आउटलाइन जब मिल जाए तो उसी आउटलाइन पर अब आर्टिकल जनरेट करवाना है अपने चैट जीपीटी से। उसके लिए आपने प्रॉम्प्ट यूज करना है, यूज द फॉलोइंग आउटलाइन गिवन बिलो टू राइट एन आर्टिकल ऑन योर कीवर्ड। अब ये कंटेंट जब आप जनरेट कर लें तो एज इट इज यूज करने से पहले एक दफा किसी अच्छे AI डिटेक्टर टूल से उसको कंफर्म कर लें, ताकि आप उसके अंदर कोई एडिटिंग करके उसको ह्यूमन रिटन कंटेंट बना सकें। और ये एक टूल है, ओरिजिनलिटी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आखिरी चीज है कि फैक्ट्स को चेक करना कि जो आर्टिकल के अंदर जो बातें की गई हैं क्या वो एक्यूरेट हैं या नहीं है। समटाइम्स चैट जीपीटी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे देता है, सो प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको खुद वेरीफाई कर सकते हैं। एक दफा रीड करके जो जो प्रॉब्लम्स हैं आप उनको करेक्ट कर सकते हैं। अब आपके पास पूरा ब्लूप्रिंट है कि किस तरह से कंसिस्टेंटली कंटेंट को पब्लिश करना है अपनी साइट के ऊपर। और अगर आप ये चीज 4 से 5 माह तक कंटिन्यूअसली करते रहते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं कि आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। बट अगेन, इतनी एफर्ट करना कंटिन्यूअसली हर किसी के बस की बात नहीं है। सो आई होप आप ये चीज कर सकेंगे। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।